पाप, पुण्य, आध्यात्म, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर जो कन्फ्यूज़न हमारे मन में होता है, जो संशय की स्थिति बनी होती है, उसको क्लियर करने का एक प्रयास हम करते हैं। तो इसी के साथ आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ उपस्थित हैं पूज्य गुरुदेव धर्मरत्न स्वामी बलरामाचार्य जी महाराज, संस्थापक कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जो धर्म के बारे में जो उनसे ज्ञान लेना है उसकी श्रृंखला को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। राधे राधे। राधे राधे। महाराज श्री, पहली बात तो मैं आपको बहुत धन्यवाद ही दूंगी क्योंकि आपने बहुत अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और आप यहाँ आए। आपका बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहन अंशिका जी, ये धर्म की चर्चा है और आपके द्वारा बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं कि आप संतों की वाणी को चैनलों के द्वारा हर एक भक्त तक जो धर्म की चर्चा है वह पहुँचे, यह कार्य कर रहे हैं। और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितने आनंद पूर्वक आप उन वाक्यों को वहाँ तक पहुँचाते हैं, संतों का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल महाराज श्री, बस आप सबका आशीर्वाद रहता है, परमात्माओं की, संतों की कृपा रहती है तो हम कर पाते हैं। महाराज श्री, इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी श्रृंखला को। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि आपने सिविल इंजीनियरिंग भी की हुई है। तो एक तो ये दो अलग अलग मार्ग नज़र आते हैं। एक हो गई सिविल इंजीनियरिंग जहाँ पर ये धर्म अध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं है और आप कथा वाचन इतना सुंदर कर रहे हैं, 20 वर्षों से कर रहे हैं, कैसे हुआ? ये श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बराह के हनुमान जी महाराज की अधिक कृपा हुई जी। और पूज्य पितामह और पिताजी का आशीर्वाद रहा जी। महर्षि महेश योगी संस्थान आपके दिल्ली में, और वहाँ पर मेरे पूज्य पिताजी बड़े प्रेम पूर्वक शिक्षा देते थे, वेदों की, शास्त्रों की मेरी रुचि रहती थी शुरू से। और श्री हनुमान जी महाराज की मुझ पर असीम कृपा हुई जी। भागवत कथा के प्रति भी भगवान ने मुझे वृंदावन से जोड़ा जी। धर्म के प्रति भी मुझे जोड़ा। मैं एक बार कथा कर रहा था पंचकुला में, जी। तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति आए मेरे पास और उन्होंने एक चीज़ मुझे कही, महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा करते हैं लेकिन एजुकेशन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, एक बच्चा मेरा इंजीनियर है और मुझे लगता है कि लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना। तो हमने कहा आपको किसने कहा कि संत लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अध्यात्म में जो कार्य कर रहे हैं वो इलिटरेट होते हैं। हमने कहा बिल्कुल गलत। धर्म को जो बढ़ा रहे हैं, भगवान ने जो ज्ञान उनको दिया है, वो कृपा उनको दी है, उसके द्वारा आपके जीवन के अंधकार को दूर कर रहे हैं। तो वो बात हमें लगी, तो उस कारण से मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक एंड सिविल इंजीनियरिंग, केवल उस कारण से प्रभु की कृपा हुई सो मैंने की। लेकिन मेरे अध्यात्म में बचपन से ही रुचि रही, ज्योतिष में, वास्तु में, अनेक शास्त्रों के प्रति मेरा समर्पण रहा। और बिहारी जी ने मुझ पर कृपा की तो मुझे उस योग उन्होंने बनाया जिससे मैं सब लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। बहुत सुंदर महाराज जी, आप इतनी सुंदर कथा वाचन करते हैं। अभी थोड़े समय पहले भी आपकी कथा चल रही थी, मैं उसको भी श्रवण कर रही थी। महाराज जी, इसके साथ बड़ी सारी जिज्ञासाएं हैं, उनके समाधान आपसे मैं चाहूँगी। अवश्य। और हमारे दर्शकों की बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका समाधान हम आप ही से जानें। महाराज जी, पाप और पुण्य दो चीज़ सुनाई देती है, ये करेंगे तो पाप हो जाएगा, वो करेंगे तो पुण्य हो जाएगा। जी। पाप क्या है? भगवान गीता जी में भी कहते हैं जी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना। जी। नरक के जो द्वार हैं उसमें एक है लोभ। जी। जिस व्यक्ति को लोभ अधिक होता है वो नरक के द्वार की ओर उसको ले जाता है। लोभा पापस्य कारणम। जी। लोभ पाप का कारण होता है। जब व्यक्ति कोई कार्य को बहुत प्रेम पूर्वक करता है, भगवान की सेवा कर रहा है, ये पुण्य का कार्य है। जी। लेकिन जब उसके अंदर लोभ आने लगे तो वह पाप का कारण बन जाता है। जी। जिस प्रकार से हम भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, मंत्रों के द्वारा, पूजा पद्धति के द्वारा
वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है और उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। हवन यज्ञ का करना, भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो भी यज्ञ कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उस यज्ञ के प्रभाव से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। पावनानि मनीषिणाम, वो पावन हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। कोई भी सत्कर्म है, चाहे वो अन्य क्षेत्र की सेवा हो, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कार्य हो, वानरों की सेवा हो, नर नारायण की सेवा हो, माता पिता की सेवा, हर जीव में परमात्मा को देखना, ये पुण्य का कार्य है। और किसी को सताना, किसी को कष्ट देना, ये पाप का कारण होता है जी। और हम तो ये जानते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करे वह पुण्य का भागी है, जो स्वार्थ से करता है वो पाप का भागी। सब कुछ हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, हमारे भाव कैसे होते हैं, पाप पुण्य उसमें ही निर्धारित हो जाता है। महाराज एक चीज़ और है, जब कोई अच्छा जैसे कि त्योहार आता है, तीज त्योहार आते हैं, तो स्वास्तिक बनाते हैं हम लोग। बहुत सुंदर प्रश्न। तो क्यों बनाते हैं स्वास्तिक? बनाते सभी लोग हैं, बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन कारण थोड़ा समझ नहीं आता। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है जी। और कई भक्तों को इसका उत्तर जान करके प्रसन्नता होगी जी। और अर्थ पता चलेगा। जी। गणेश उत्सव हो रहा है जी। और जगह जगह मंगल बधाइयाँ भी हो रही हैं, गणेश जी का पूजन भी हो रहा है, विवाह आदि कार्य होते हैं, कोई भी शुभ काम घर में होता है। पंडित जी जब हमारे घर में आते हैं शुभ कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करेंगे तो स्वास्तिक बनाते हैं। हाँ जी। दरवाजे के बाहर भी स्वास्तिक बनाया जाएगा, पूजन की थाली में स्वास्तिक बनाया जाएगा। तो स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है? व्याकरण की भाषा में अगर कहा जाए तो शब्द है सु और अश धातु से ये शब्द बना है। ठीक। सु का अर्थ है शुभ, मंगलकारी और कल्याणकारी। जी। और अस शब्द का अर्थ है अस्तित्व, जो हमारे जीवन के अमंगल को दूर कर दे और जीवन में मंगल प्रदान कर दे, वह स्वास्तिक होता है। जी। जो हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च किया और ऋषि मुनियों ने उस ग्रंथ में स्वास्तिक का जो ये प्रतीक बनाया, जिसको हम चिन्ह कहते हैं, साइन कहते हैं। जी। तो शुभ कार्यों में अगर हम स्वास्तिक को बनाते हैं, ये हमारे पूरे आकाश मंडल में स्वास्तिक है जो मंगल करने वाला है। तो जब वो कनेक्टिविटी जुड़ती है परमात्मा से, गणेश जी के रूप को भी स्वास्तिक कहा जाता है। अच्छा। और आसन भी कहते हैं। स्वास्तिक का अर्थ होता है जब भगवान विष्णु को आप विराजित करें, आरती की थाली जब आप सजाएं तो उसमें स्वास्तिक बनाते हैं। जी। जी। यानी आप आसन दे रहे हैं कि भगवान का जो कार्य हो रहा है, भगवान को हम सुंदर आसन प्रदान करें। क्योंकि बैठने के लिए अगर आप किसी के घर जाएं और आपको कोई बैठने के लिए आसन न दे, सोफा न दे, तो लगता है अरे इसने हमारा अपमान कर दिया। स्वास्तिक का अर्थ यही है कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये मंगल चिन्ह को ही स्वास्तिक कहा जाता है। बहुत सुंदर महाराष्ट्री। अभी जब आप ये बता रहे थे, आपने एक बात कहा कि जो पंडित आते हैं, पंडित जी जो आते हैं, वो स्वास्तिक बनाते हैं। तो जब भी कोई मंगल कार्य होता है, कोई पूजा पाठ करनी होती है, तो पंडित जी को आमंत्रित किया जाता है कि वो आएं, पूजा कार्य करें और हमें जो है ईश्वर से जोड़ने का कार्य करें। तो हम ये कार्य स्वयं क्यों नहीं कर सकते? जो पूजा करनी है हम अगर स्वयं करेंगे तो हमें ज़्यादा पुण्य मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको सुई दे दूं लगाने के लिए तो आपके हाथ कांपेंगे, आप सोचेंगे कि मैं कैसे लगाऊं। ऑपरेशन करना हो तो आप सोचेंगे मैं कैसे करूं। लेकिन डॉक्टर के लिए वो इजी होता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की है, उसके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। हम ब्राह्मणों से ही क्यों करवाएं? क्योंकि ब्राह्मण ने बाल्यावस्था से वेदों को सीखा है, वेद का, शास्त्रों का अध्ययन किया है। और जो सही तरीके से अध्ययन करता है वही भगवान का आवाहन करवा सकता है और आपकी की हुई पूजा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो जब तक आप डाटा ऑन नहीं करते हैं तब तक व्हाट्सएप में भेजी हुई फ़ोटो या वीडियोस
उस पर्सन तक नहीं पहुंचती, मैसेज तक नहीं पहुंच सकता जी। नहीं जा सकती। हाँ जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको डाटा ऑन करना पड़ेगा या वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, जी जी। और उसके लिए एक नंबर चाहिए आपको। कहीं अगर सेंड करना है तो उसका नंबर भी होना चाहिए। तो ब्राह्मण क्या करता है कि जब वैदिक मंत्रों का वह उच्चारण करता है, उस उच्चारण के प्रभाव से आपका डाटा ऑन होता है, और जिन देवी देवताओं के वो मंत्र बोलते हैं, ये उनके नंबर हैं, तो उन तक वह तुरंत सेंड हो जाती है। अच्छा। जैसे पितृपक्ष में पिंडदान किया जाता है, तो ब्राह्मण यहाँ से पिंडदान के मंत्र बोलता है और आपके पितरों तक वो चीज पहुंच रही है। मंत्र का प्रभाव ही आपके द्वारा दी गई वस्तु को परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम होता है। बहुत सुंदर महाराज। आप नित्य प्रति जो पूजा करते हैं, आप वैसे करिए। ठाकुर जी की आप सेवा करिए, उनको स्नान करवाइए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, चंदन लगाइए, भोग लगाइए, मंगल आरती करिए। ये पंचोपचार जो पूजा है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, बिना मंत्र के करिए, उसका पुण्य फल मिलेगा। लेकिन जो षोडशोपचार पूजा है, वो ब्राह्मण के द्वारा ही, उसके तप के द्वारा, उसके किए गए परिश्रम के द्वारा जो मुख से वेद मंत्र निकलते हैं, आर्तवाणी भगवान वही स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, एक सवाल और है मेरा आपसे। जी, वैसे बहुत सारे प्रश्न हैं तो उनके मैं जिज्ञासा कहूँगी, क्योंकि प्रश्न मैं आपसे नहीं कर सकती, मेरी जिज्ञासाएं हैं, मैं चाहूँगी उनका समाधान आप करें। धर्म चर्चा में आपकी बड़ी सुंदर जिज्ञासाएं हैं, और आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें पूछते हैं कि जिससे कि जितने भक्त लोग जुड़े हैं तो उनके मन की जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी जी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आपने ना स्टार्टिंग में मुझे ये भी बताया था कि आपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है, और अब ऐसा समय है कि गुरुकुल एक तरह से समाप्त हो गए हैं, और आज इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या फिर अब जो युवा हो गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है अपने वेद पुराणों का, धर्म का ज्ञान नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये अपील की है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हमारे स्कूल में पढ़ाया भी जाए। महाराष्ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि अगर इस चीज़ को लागू भी किया जाए तो किस तरह से, कौन से ग्रंथों को लाया जाए जिससे बच्चों को एटलीस्ट बेस क्लियर हो धर्म को लेकर के। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर हम बच्चों को गीता की शिक्षा देंगे तो आपको कटघरे में खड़े होकर के गीता के ऊपर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। कैसे महाराष्ट्री? क्योंकि हम गीता की शिक्षा ही तो बालकों को नहीं देते हैं कि हमें करना क्या है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी जी। अग्नि जल रही है, उसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं, जो वस्तु डालते हैं उसको वह पका देती है, लेकिन उसी अग्नि पर धोखे से आपका हाथ चला जाए, उंगली चली जाए और आपका हाथ जल जाए, तो दोष अग्नि का है या आपका है? हमारा, क्योंकि अग्नि तो अपना कार्य कर रही है। अग्नि अपना कार्य कर रही है जी। वही हमें समझना है कि जब हमारी शिक्षा अच्छी होगी जी, तो हम गलत काम की ओर जा ही नहीं सकते, हमारी दृष्टि गलत ओर देख ही नहीं सकती है। जी। जब हमें कथाओं के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ज्ञान मिलेगा कि ये करना शुभ है, ये करना अशुभ है, इसका दंड मिलेगा, ये कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा, ये विधान है। जैसे 18 पुराण में एक पुराण है गरुड़ पुराण। ये बनाया इसलिए गया है कि हम लोगों को थोड़ा समझाया जाए कि ये गलती करोगे तो आपको इस नरक में डाल दिया जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। परधन स्त्री पर जो दृष्टि करे वह प्राणी अति दुख पाते हैं, आंखें निकाल कर जर्जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। जो गलत दृष्टि रखते हैं माताओं बहनों पर, उनके लिए नरक बना हुआ है, अंध तामिस में उनको डाल दिया जाता है, आंखों को निकाल लिया जाता है। व्यक्ति अगर शास्त्रों को पढ़ेगा तो अधर्म करेगा ही नहीं। तो शिक्षा बाल्यपन से होनी चाहिए। गुरुकुल की स्थापना, मैंने बचपन से ही गुरुकुल में अध्ययन किया। सुबह सुबह प्रातःकाल जब हम उठते, पूरे नियम को करते, संध्या करते अपनी प्रातःकाल की, दोपहर की त्रिकालीन संध्या गुरुकुल में हुआ करती। महर्षि महेश योगी संस्थान के द्वारा मैंने यजुर्वेद का अध्ययन किया, मंत्र संहिता उन्होंने वहीं से कंठस्थ करवाई, श्री रुद्राष्टाध्यायी का वहीं से मुझे कृपा हुई, पाठ करना सिखाया गया गुरुकुल में, और शास्त्रों का भी ज्ञान महर्षि महेश योगी संस्थान के द्वारा हुआ। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो सिखाया गया, वो सब हमें गुरुकुल में सिखाया जाता है। जो आज के युग में
हम देख रहे हैं गुरुकुल नहीं है, स्कूल हैं, स्कूल है। ठीक है। तो आजकल आवश्यकता हमें गुरुकुल की है, जी। स्कूल की नहीं है। तो दूसरी चीज़ों को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती डाला जाता है, अन्य चीज़ों को बताते हैं हमारा इतिहास ऐसा है, लेकिन ये नहीं बताया गया हमारे इतिहास में राजा हरिश्चंद्र हुए, हमारे इतिहास में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, हमारे इतिहास में हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हुए, लीला पुरुषोत्तम। महाराज श्री, इन सब चीजों को तो माइथोलॉजी बोल दिया देखिए, जाता है। अगर आपने अपने दादाजी को दादी जी को नहीं देखा तो क्या वो संसार में नहीं थे? बिल्कुल थे। तभी आज आप हैं। जी। मैं तो ये जानता हूं, जब ईश्वर हैं तभी हम हैं। के भगवती आस्था यया, जब भगवान के चरणों से हमारी आस्था हो जाए, ईश्वर से हमारा प्रेम हो जाए, वह दिव्य कथा होती है और वही दिव्य जीवन होता है। जीवन कभी दो बार नहीं मिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, मिलने को हजारों लोग मिल जाते हैं, हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। बिल्कुल। बस वही समझना है। बहुत सुंदर महाराज श्री, बहुत सुंदर आपने बताया। इन्हें समझने की हमें बहुत ज़रूरत है और आपके द्वारा बहुत कुछ ज्ञान की बातें समझ रही हूँ। महाराज श्री, कथाओं का जिक्र आपने किया। जी जी। हम आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि कहीं हम जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि कथा हम भगवान का नाम सुन रहे हैं जी। जो कि हम कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन क्या कथाओं के श्रवण करने का भी कोई नियम होता है? जी हाँ, पद्म पुराण के अनुसार भी श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य के 6 अध्याय हैं। जी। उन 6 अध्यायों के अंदर सुंदर कथाएं, जिसमें भक्ति महारानी का, ज्ञान वैराग्य का बढ़िया सुंदर चरित्र श्रवण करने को मिलता है। आत्मदेव जी, जिनके धुंधुकारी पुत्र, देखिए कैसे हुए पुत्र, धुंधुकारी, जो महान प्रेत हुए और उन्हीं के निमित्त ही गोकर्ण जी ने कथा की तो भगवान प्रकट हुए। 6वें अध्याय में समस्त विवरण आता है किस प्रकार हमें कथा का श्रवण नियम के अनुसार करना चाहिए। जी। आप घर में सुंदर खीर बना रहे हैं, उसमें आप नियम क्या है, उसके भी तो नियम हैं। दूध डालते हैं उसमें, आप उसमें चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको दिव्य पकाते हैं, उसके बाद वो खीर तैयार होती है। अगर आप उसमें मीठा ना डालें तो उसमें स्वाद नहीं होगा। नहीं आएगा। आप सब्जी बहुत सुंदर बनाते हैं, परंतु उसमें नमक न डालें तो स्वाद नहीं होगा। उसी प्रकार अगर नियम नहीं है तो आपके द्वारा किया गया कथा करवाना और श्रवण करना दोनों ही व्यर्थ हो जाएगा। भूमि पर शयन करना चाहिए। अच्छा। ज़्यादा तेल वाली वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए, मिर्च आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए, तामसी चीज कोई भी ग्रहण नहीं करें। जी। भगवान गीता जी में कहते हैं, यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात जो बासी भोजन है उसको ग्रहण नहीं करना। अच्छा। और दूसरा उच्छिष्ट भोजन, उसको ग्रहण नहीं करना। महाभारत के अनुसार ज्ञानोपदेश देते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि पांडवों, अगर कोई व्यक्ति आपके भोजन की थाली को लांघ जाता है तो वह भोजन की थाली नाली में पड़े कीड़े के समान है। अच्छा। अगर आपकी थाली को ठोकर मार देता है तो दरिद्रता के समान है। अगर आपकी थाली में बाल गिर जाता है तो वह भी अलक्ष्मी के समान, दरिद्रता के समान है। और एक थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, वो मदिरा के समान है। अच्छा। अगर पति भोजन कर ले, उस थाली में पत्नी भोजन करती है तो उसको 4 धाम यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में माताएं व्रत रखती हैं अपने पति के लिए। हाँ जी। करवा चौथ का व्रत रखती हैं पति के लिए। जी जी। तो उनको ईश्वर मानती हैं, परमेश्वर मानती हैं। तो उच्छिष्ट हम किनका लेते हैं? भगवान को भोग लगाते हैं, वो हम प्रसाद पाते हैं। जी। ऐसा तो नहीं कि भगवान के साथ हम भी प्रसाद पाने लगे। नहीं। तो वही नियम है कि जैसे भगवान को पहले प्रसाद पवा करके भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं,
तो स्त्री का धर्म यही है, पहले पति को भोजन कराए, फिर उसी थाली में भोजन ग्रहण करना चाहिए। महाराष्ट्र, इसमें मेरा एक प्रश्न, जिज्ञासा ही कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ये पता है कि महिलाओं को हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ग्रंथों में बहुत बताया गया है, हम बहुत श्रवण भी करते हैं, लेकिन पुरुषों की या पतियों की उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल बन के रह जाता है कि उनको कैसे अपनी धर्मपत्नी का आदर करना है। इसको और क्लियर करें प्लीज़। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जी आप कोई भी पुराण उठा के देखिए, जी हर ग्रंथ में हमारे हर जगह नारी का सम्मान है, जी जी, कहीं पर नारी का अपमान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में भी सबसे पहले आप राधा कृष्ण, जी पहले राधा जी के दर्शन करेंगे, फिर कन्हैया जी के जी। करेंगे, श्री सीताराम तो सीता जी का जो विग्रह है उनके दर्शन करेंगे, गौरी शंकर भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो गौरव मैया के संग में दर्शन करेंगे। संग में जब तक आदि शक्ति नहीं है, आपके द्वारा किया गया कोई काम सफल नहीं हो सकता। राम जी ने यज्ञ करना था, सीता मैया संग में नहीं थी, तो स्वर्ण की मूर्ति बना करके उनको यज्ञ करना पड़ा। जी यज्ञ के अधिकारी आप तभी हो सकते हैं जब आपकी धर्मपत्नी आपके साथ में है। कहने का तात्पर्य, बिना नारी के पुरुष अधूरा है, सत्कर्म अधूरे हैं। भूल कर मत कीजिए नारी का अपमान, नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान। सेवा करने पर ही हम किन की पूजा करते हैं दीपावली में, बताइए? लक्ष्मी माँ की। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे ऊपर कृपा करेंगी। जी तो जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में हिंसा होती है, अत्याचार होता है, अपशब्द बोले जाते हैं, नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी भी निवास नहीं करती है, ना भगवान भी उस घर की पूजा स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर समझाया महाराष्ट्री, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुरुष तो कह देते हैं कि हमारा सम्मान करना चाहिए आपको, और ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती कि महिलाओं का सम्मान अगर आप करेंगे तभी आप धनवान और समृद्ध बन पाएंगे। महाराष्ट्री, और भी प्रश्न है मेरे, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दो जी। चीज़ें आती हैं, जी। वेद बोलते हैं हम और पुराण बोलते हैं, हाँ। तो वेदों और पुराणों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए, वेद है उस कल्पतरु वृक्ष का जो जड़ है, वो तना है, जी। वो वेद है। जी जो शाखाएं हैं वो पुराण है, जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, वो पत्ते हैं, और जो पका हुआ उस वृक्ष का फल है वो क्या है? वो श्रीमद् भगवद गीता है। अच्छा। कहने का तात्पर्य वह पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद, 4 वेद बताए गए हैं। पहला है सर्वप्रथम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, ये जो 4 वेद हैं, चारों वेद में एक अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जी तो ऋग्वेद में कितने मंत्र या कितनी ऋचाएं, सूत्रियां होती हैं? शास्त्रों में श्लोक होते हैं, परंतु वेदों के अंदर श्रुतियां होती हैं। जैसे ऋग्वेद के अंतर्गत जी 10,579 श्रुतियां हैं। जी यजुर्वेद के अंतर्गत 1975, ठीक। सामवेद के अंतर्गत 1875, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर 5,700, लगभग 770, जी टोटल 20,416 इतनी श्रुतियां होती हैं चारों वेदों के अंतर्गत। और इनकी जो शाखाएं हैं, तो कुल पहले जो शाखाएं थी 1127 शाखाएं थी, परंतु अब केवल 12 शाखाएं ही बची हैं। अच्छा। बाकी सब नष्ट हो गई। कुछ तक्षशिला में नष्ट हुई, आपने सुना ही होगा। तो ये हमारे वेद हैं। वेद के बिना सब अधूरा है, क्योंकि बिना जड़ के, बिना तने के सब अधूरा है। और जो शास्त्र हैं, शास्त्र हमें चलने का मार्ग बताते हैं, किस भक्त के चरित्र को सुन करके भक्ति उत्पन्न हो,
हमारे अंतर्गत, और भगवान के सुंदर अवतारों का वर्णन शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण, जी मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रथम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तिक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को कहता है और जो मेरी कथा का श्रवण करता है और जो मेरी कथा का कभी त्याग नहीं करता, श्रवण करके मनन करके चिंतन करता है, नाहम तिक्षामि तम नरम, उस व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता, उसको अपने हृदय से लगा लेता हूँ। कथा श्रवण का क्या लाभ है? जब तक हम कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति नहीं आ सकती। जी देखिए, भक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, उसके लिए आवश्यक क्या है कि हमारी श्रद्धा जुड़नी चाहिए। श्रद्धा कौन है? धर्म की पुत्री का नाम है श्रद्धा। अच्छा, देखिए, आपको पता नहीं होगा ये सब, नहीं। आपने कितने कार्य किए होंगे, लेकिन लोग कहते होंगे कि अंशिका जी श्रद्धा से करिएगा, कोई भी धर्म का काम है श्रद्धा से। लेकिन श्रद्धा कौन है? श्रद्धा धर्म सुता देवी पावनी विश्व भावनी। श्रद्धा धर्म की पुत्री हैं जो सबको पावन करने वाली हैं। इसीलिए कोई भी कार्य है श्रद्धा से करना चाहिए। महाराष्ट्री वेद पुराणों के बारे में आपसे हमने जाना, लेकिन जैसे कि सब नहीं पढ़ पाते सारे वेद पुराण, अब कंफ्यूजन बहुत सारी है क्योंकि इतने सारे वेद पुराण हैं। तो जिनको शुरुआत ही करनी हो अपने धर्म के बारे में जानने की, सनातन को समझने की, जीवन में गाइडेंस चाहिए हो, तो कौन सा पुराण या फिर कौन सा वेद से शुरुआत कर सकते हैं? बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी ही स्वयं तुलसीदास जी बन करके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ा सुंदर ग्रंथ वाल्मीकि रामायण बनाया, लेकिन वो पूरा संस्कृत में था, जो भक्तों को समझ में नहीं आता था। तो बाबा तुलसीदास जी ने ऐसी भाषा में बना दिया, अवधी भाषा में बनाया कि हर व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। पहले तो हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, गुरु मुख से श्रवण करना चाहिए। अच्छा, उससे हमें ज्ञान तुरंत होता है। अब बुक में तो ज्ञान है, हम विद्यालय जाकर के बिना अध्ययन के उसको नहीं समझ सकते। जी जी। लेकिन हम अगर घर में बैठे हैं, हमारी जिज्ञासा होती है कि धर्म को हम कैसे समझें। धारणा धर्म इत्यायु, जी जो धारण किया जाए वही धर्म होता है। जी। जिस व्यक्ति ने धर्म को समझा ही नहीं, वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। धर्म को समझना आवश्यक है। उसके लिए आप कोई भी शास्त्र ले लीजिए, आप अपने जीवन में, मैं तो कहता हूं कि कुंजी है श्रीमद् भगवद गीता जी। वो कुंजी है। कैसे? आप नित्य ही 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत, 700 श्लोक हैं। आप नित्य नियम बनाइए कि मैं 5 श्लोक पढ़ूंगा, उनके अर्थ को समझूंगा और उसको अपने जीवन में उतारूंगा, फॉलो करूंगा। परिवर्तन होगा और आप अपने धर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा। कहने का तात्पर्य क्या है कि कह सकते हैं हम कि ये जो शरीर है श्रीमद् भागवत महापुराण है और जो इसके शब्द हैं वो श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, विराट स्वरूप का दर्शन करवा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा आज के युग में जैसे कैमरा और चैनल का माध्यम है और बड़ा ही सुंदर ईश्वर चैनल के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, ये संजय है जी। ये तीसरी आंख है, युद्ध भूमि के उस कार्य को वहां तक पहुंचा रहा है। जो भक्त लोग घर में बैठे हुए हैं तो इस धर्म चर्चा को घर में बैठे हुए वो श्रवण कर रहे हैं और उसको जीवन में उतार करके अपने जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं। बिल्कुल महर्षि, बहुत अच्छा आपने हमें समझाया। इसके साथ ही साथ क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं चाहूँगी कि आप अपने सेवा प्रकल्पों से हम सभी को एक बार अवगत करवा दीजिए। मैं एक समय श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहा था
तो मन में एक जिज्ञासा आई और एक श्लोक आया उसमें, जी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो कल्पतरु जब मैंने शब्द सुना कि इतना सुंदर वह शब्द लगा मुझे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, और उस महापुराण में वो कल्प वृक्ष जिसका पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जी। जिसके अंदर न गुठली है न छिलका है, हम्म। मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, हम्म। और जिसका श्रवण किया जाता है, खूब पीना चाहिए। हम्म। उसको पीने का माध्यम क्या है? कान। कान। श्रवण करते हुए उसको खूब पीजिए। तो मन में भाव आया कि क्यों ना मैं कल्पतरु सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाऊं और उसमें भगवान की सुंदर कथाएं भक्तों को श्रवण करने को मिले। और वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरी जो संस्थान के लिए भी और जो अंतरात्मा से मेरी भावना रही है, ट्रस्ट के लिए भी कल्पतरु पीठ की स्थापना करना, कल्पतरु धाम की स्थापना करना, कल्पतरु गौधाम की स्थापना करना और कल्पतरु गुरुकुलम की स्थापना करना, जिसमें धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और नर नारायण की सेवा जो हमारे प्रकल्पों में विशेष है, पक्षियों की विशेष रूप से, जीवों की, बंदरों की, वानरों की, सबकी सेवा हो सके। जब गर्मी का समय आता है, मैं प्रेरणा देता हूँ संस्थान के द्वारा भी, कथाओं के द्वारा भी, कि जल भर करके कुछ दाने आप अपने छत पर रखिए, पक्षियों के लिए जल रखिए, गर्मी बहुत अधिक है, कि सेवा प्रकल्पों के द्वारा एक पुण्य का कार्य हो सके, जिसमें एक उद्देश्य हम लेकर चले हैं कि श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, गौरी शंकर भगवान का दिव्य मंदिर, श्री दुर्गा माता का दिव्य मंदिर, राम दरबार, पंचदेव वहाँ पर विराजमान हो, 108 मंडप की स्थापना हो, कि जब आप वहाँ आएँ तो आपके मन को शांति प्राप्त हो और उस पॉजिटिविटी से, सकारात्मक ऊर्जा से आप जुड़ सकें जी। तो कक्ष का निर्माण, बहुत से प्रकल्प लेकर के मैं आगे चला हूँ, भगवान की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से, कि सेवा ही है धर्म हमारा, और आगे सेवा प्रकल्प के द्वारा ही लोगों के हृदय में भक्ति को जगाना और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। लोग ऐसा कर्म करें कि आगे आने वाला जो उनका जीवन है वो सद्गति की ओर बढ़े, अच्छे कार्यों की ओर बढ़े, जीवन के समस्त दुख दूर हों। आप अभी जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रारब्ध करके आए हैं उसको तो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो आपको एक बार नहीं, कई बार जन्म लेकर के भी उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी जन्म में सुंदर कार्य करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, कन्याओं के विवाह के लिए संस्थान के द्वारा कई विवाह कार्य भी करवाए गए हैं गरीब कन्याओं के, जिसमें कि जो असमर्थ थे उन बहनों के धर्म माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आगे प्रभु ऐसे कार्य करवाते रहें कि जिसके द्वारा शुभ कार्य होते रहें, सनातन धर्म के प्रति, सनातन के प्रति लोग जुड़ें और संस्थान से सभी लोग जुड़ें। वो प्रकल्प लेकर के मैं आगे बढ़ाऊँ। बहुत सुंदर प्रकल्प है महाराज श्री आपके। कोई भी प्रकल्प ऐसा नहीं है जिसमें आप स्वयं के बारे में सोच रहे हो। हर प्रकल्प में आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, पक्षियों के बारे में सोच रहे हैं, लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं जिनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते कि विवाह उनका कराया जा सके। मैंने संस्थान में अपना नाम नहीं रखा। लोगों ने मुझसे पूछा कि संस्थान में हम अपना नाम रखते हैं, आपने महाराज जी अपना नाम क्यों नहीं रखा? हाँ। मैंने कहा नाम की क्या आवश्यकता है, आप काम करिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कर्म तो करिए, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। बहुत सुंदर महाराज श्री, बहुत सुंदर। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम धर्म चर्चा में तो इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिली होंगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो सेवा प्रकल्प हैं उनसे अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल हमें जुड़ना चाहिए। अपनी कमाई का अगर एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी अगर किसी पुनीत कार्य में आप लगाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, डिटेल्स आपको टीवी स्क्रीन्स पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।